फ्राइडे 21 मई को इंडिया ने अपना पहला वाइट फंगस का केस रिपोर्ट किया था। वाइट फंगस को हम कैंडिडियासिस भी कहते हैं। अगर ये इन्वेजिव हो जाता है तो ये ज़्यादा लीथल प्रूफ हो सकता है। ये किडनीज को, ब्रेन्स को, लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को और बाकी के वाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। ये ब्लैक फंगस से ज़्यादा डेंजरस इस वजह से हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से ये स्प्रेड करता है, इसका एक एक्यूट इफेक्ट होता है लंग्स के ऊपर। बहुत जल्दी ये उनको डैमेज कर देता है। लंग्स के साथ साथ ये ब्रेन, किडनीज, ब्लड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ब्लैक फंगस की तरह ही वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो लोग जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं रेगुलरली, वो लोग जो किसी और बीमारी से भी ग्रसित हैं जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, एड्स या और कोई बीमारी जिससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो गई है, वो लोग इससे ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट हो सकते हैं। जो इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं उनमें कफ, फीवर, मुंह के अंदर वाइट कलर के पैचेस आना और सांस लेने में तकलीफ होना, ये इसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं। जैसे ही ये सिवियरिटी की तरफ जाता है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाती है। ब्लैक कलर के पैचेस दिखते हैं लंग्स में, जो कि एक्सरे और सीटी स्कैन में देखने को मिल सकते हैं। चेस्ट पेन होती है और ब्रेथलेसनेस होती है। इसके कुछ दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे स्वेलिंग हो जाती है, सर दर्द करता है बहुत ज़्यादा। सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही इसके इनिशियल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, इमीडिएटली मेडिकल हेल्प के लिए अप्रोच कीजिए, क्योंकि लेटर स्टेजेस में ये लंग्स को डैमेज करती है, जो कि लीथल प्रूफ हो सकता है। अगर कोई इंसान कंटेमिनेटेड पानी के कांटेक्ट में आता है जिसमें इस फंगस के मोल्ड्स होंगे, तो वो इन्फेक्ट हो सकता है। ये वाइट फंगस इन्फेक्शन कंटेजियस नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हम इसको इनहेल कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं वो एक ग्रेटर रिस्क पे आ जाते हैं इससे इन्फेक्ट होने में। मुंह में अगर किसी भी तरीके के वाइट कलर के पैचेस हैं तो इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस फंगस को। साथ ही में अगर ये लेटर स्टेजेस पे प्रोग्रेस कर चुका है तो एक्सरेज और सीटी स्कैन जो है वो बहुत हेल्पफुल प्रूफ हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल है। इसमें हम एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं जो कि फंगस के ऊपर अटैक करके उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस इसका बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लेटर स्टेजेस में फंगस की ग्रोथ को रोकना, उसको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितने भी केसेस अभी तक वाइट फंगस इन्फेक्शन के रिपोर्ट किए गए हैं उन सबको एंटी फंगल ड्रग्स के साथ ही ट्रीट किया गया है और वो सब ठीक हो चुके हैं। लेकिन किसी भी तरीके का डिले अगर होगा ट्रीटमेंट में तो दैट कैन प्रूव डेंजरस। इसको कंट्रोल करने का, इसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, अच्छी डाइट लीजिए और हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन मास्क जो होते हैं उनको प्रॉपर स्टरलाइज करना बहुत जरूरी होता है। हर जगह अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, दैट इज द मेन प्रिवेंटिव मेजर। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।